क्या आप एक कपल हैं जो इनफर्टिलिटी इश्यूज को फेस कर रहे हैं? आपके टेस्टों के दौरान आपको ये पता लगा है आपके जो मेल पार्टनर हैं उनको वेरिकोसील का इशू है। को वेरिकोसील की सर्जरी के बारे में गाइड करा गया है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर यजुष जैन। ये वेरिकोसील के बारे में और कैसे वो इनफर्टिलिटी क्रिएट करती है और कैसे हम उसको बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं। तो वेरिकोसील एक प्रॉब्लम है जहाँ पे हमारे वेन्स का साइज बड़ा हो जाता है और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो राइज करने लग जाता है और वहाँ का स्पर्म काउंट और स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये एज्यूम करा जाता है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो कई बार उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी और नेचुरली ही हम फर्टिलिटी को गेन कर पाएंगे। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के पार्ट पे। ये प्रॉब्लम तो आई थिंक ये डिस्कस डॉक्टर के साथ बैठ के कपल्स ऑलरेडी कर चुके होते हैं, पर ट्रीटमेंट में अब इसका ऑप्शन दिया जाता है कि जी सर्जरी करवा लीजिए। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ जो हमने देखा है कि हमारे पेशेंट्स फेस करते हैं और जो हिचक उनके मन में होती है, जो कई बार वो नहीं बोल पाते हैं। ये प्राइवेट पार्ट के पास की सर्जरी है और कई बार पेशेंट्स इस मामले में बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं कि मैं उस एरिया की सर्जरी करवाऊंगा, कल को कोई और दिक्कत ना हो जाए, कल को किसी प्रकार की परेशानी ना हो जाए। एंड उसके अलावा भी ये सर्जरी करवाने के बाद कई टाके रहते हैं, वो एरिया थोड़ा सा सूजा रहता है, उठने बैठने में चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो कई बार हमने देखा है पेशेंट्स अपना नॉर्मल रूटीन नहीं फॉलो कर पाते, उनके लिए बड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि वो सर्जरी के बाद अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर पाए। ऐसे पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा और नोवेल टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। इसमें हम गले के रास्ते से जाते हैं और जो ये खराब नसें हैं इनमें घुस के इन नसों को बंद कर देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। सबसे अच्छा पार्ट है कि इसमें किसी प्रकार की इंजरी नहीं है, किसी प्रकार का ट्रॉमा नहीं है, कोई कट नहीं लगता है। आप अगले दिन से वर्क पे जा सकते हैं, आप रूटीन अपना जो डे रूटीन है वो फॉलो कर सकते हैं। प्लस जो एक फियर होता है हमारे प्राइवेट पार्ट के पास कहीं सर्जरी होएगी और एक फियर होता है मन में कि वहाँ पे प्रकार का ब्लेड लगेगा या निक लगेगा, तो वो कुछ भी काम नहीं हो रहा। सारा कुछ नेक की एक वेन से हो जाता है ये काम। ये इतना ब्यूटीफुल तरीका है प्रोसीजर का कि इसमें हम पेशेंट को बेहोश भी नहीं करते। आप जाग रहे होते हैं जब ये प्रोसीजर करा जाता है। अब आप पूछेंगे कि अगर सर ये प्रोसीजर अवेलेबल है तो डॉक्टर्स हमें ये प्रोसीजर्स ऑफर क्यों नहीं करते हैं? तो इसका बड़ा सिंपल सा कॉज ये होता है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम उस फैसिलिटी में अवेलेबल ही नहीं होते। तो मैं इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए घर में आपके बर्थडे है और आपके घर में किसी भी बर्थडे है, उसको पाइनएप्पल केक पसंद है। अब आप जाते हैं शॉपकीपर के पास, वो कहता है जी पाइनएप्पल केक तो अवेलेबल नहीं है, आप बटरस्कॉच केक और या फिर आप चॉकलेट केक ले जाइए, ये भी ऐसा है। वो 10 चीज़ें उसके बारे में अच्छी बातें बताएगा। आप भी एंड में कहते हैं कि चलो पर्पस तो मेरा सॉल्व हो रहा है, मैं इस केक को ले जाता हूँ और यही केक घर में कट कर ले। ठीक है, आप वो केक भी ले गए, आपने घर में कट भी कर लिया, आपका पर्पस भी सॉल्व हो गया। पर क्या ये केक उसी लेवल की खुशी दे पाया? क्या ये केक उस लेवल का कंफर्ट दे पाया जो आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड था? कहीं ना कहीं आपने एक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करा है। समझ रहे हैं? ये बहुत सबकॉन्शियस लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है, पर एट द एंड ऑफ द डे कॉम्प्रोमाइज़ तो है। इसी प्रकार से अगर आप प्रोसीजर्स में जाएंगे, आप खुद सोच के देखिए, इसके लिए किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी तरीके की साइंटिफिक नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। एक प्रोसीजर है जिसमें आपके ब्लेड से कट लगने वाला है और एक प्रोसीजर है जो सिर्फ और सिर्फ निडल के थ्रू होएगा। एक प्रोसीजर है जिसमें प्राइवेट एरियाज़ के सराउंडिंग एरिया को हम टच करेंगे, एक में हमने कुछ प्राइवेट एरियाज़ को टच नहीं करना, हम नेक के थ्रू जाएंगे। तो आप खुद बताइए कि कौन सा प्रोसीजर बेटर है। अच्छा हाँ, आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। जब मान लीजिए सर्जिकल मेथड फेल हो जाता है, तब डॉक्टर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो हमारे वाली टेक्निक पे ही आते हैं फर्दर। उनको हमारे पास इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास ही भेजना पड़ता है पेशेंट को कि अब आप नेक वाले रास्ते से करिए। और ये प्रोसीजर सर्जिकल मेथड से सुपीरियर माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिन पेशेंट्स के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर फेल हो गया है या फिर रीअकरेंस है, यानी कि ये वेन्स दोबारा से बन गई है, वेन्स ने अपना नया रास्ता खोज लिया है, उन सब के अंदर हमारे वाला मेथड पेशेंट्स को दिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस। अगर पेशेंट को इन वेन्स की वजह से पेन भी हो रहा है तो अगेन हमारे वाला मेथड ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि आप खुद समझिए, एक जगह एक एरिया है जो ऑलरेडी पेनफुल है और आपने उधर की सर्जरी कर दी, तो आप सोचिए ना, आपका तो पेन बढ़ेगा ही, कम कैसे होएगा? हाँ, हो सकता है 1 महीने 2 महीने के बाद कम हो जाए। और एक हमारा प्रोसीजर जिसमें हमने कुछ कट ही नहीं लगाया,
और हम तो उस रूट से कोसों दूर हैं, हम नेक में हैं, नेक से हम नीचे तक गए हैं। अब ऑनलाइन ऐसी वीडियोस भी आपको मिलेंगी जो कहते हैं कि जी ये इंजरी हो जाती है, ऐसा हो जाता है वेन्स में और कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना भी ये काम है ये बिल्कुल अंडर विजन होता है, बिल्कुल स्पेसिफिकली जिस वेन को बंद करना होता है उसमें ले जाके बिल्कुल सेलेक्टिव तरीके से बंद करा जाता है। और इसके लिए आजकल बहुत एडवांस तरीके के इक्विपमेंट्स आते हैं जिनको हम माइक्रो कैथेटर बोलते हैं। ये आप समझ लीजिए एक बाल के जितने थिन कैथेटर्स हैं जिनके थ्रू ये सारा काम हो रहा है। आप सोचिए कितनी फाइननेस है प्रोसीजर्स और टेक्निक्स में। अगर आप खुद या आपके फैमिली फ्रेंड्स में या किसी कपल को आप जानते हैं जिसको वेरिकोसील की सर्जरी के लिए गाइड करा गया है, तो काइंडली उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। माइट बी पॉसिबल दे विल बी थैंकिंग यू कि उनको आपने एक मेजर सर्जरी से बचा लिया और उनको एक ऐसा रास्ता दिखाया जहाँ पे उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर करिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।